बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज 11 फरवरी 2026 है। इंटरनेशनल प्राइम टाइम का आगाज़ करते हैं। इसमें शामिल करेंगे हम इसराइल को, यूएसए को, सऊदी अरेबिया को, ईरान को और इसके अलावा रशिया। तमाम जितने भी हमारे इंटरनेशनल प्राइम टाइम आज कवर होंगे आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन एक सवाल भी आप लोगों का आया है और वो मुझे जवाब आपको दे देना है। उसमें यह है कि आप जानते हैं कि जेफरी एप्स्टीन जो है एक बदनाम ज़माना किरदार है। एक गरीब घराने में पैदा हुआ मगर दिमाग बहुत तेज़ था, ताल्लुकात बनाए और तमाम चीज़ें की और उसके बाद वो अपना जजीरा ख़रीदने में कामयाब हो गया। इतना तालीम याफ्ता नहीं था लेकिन उसने छोड़ा भी किसी को नहीं। यानी कि समझ लीजिए पूरी दुनिया उसके सामने नंगी हो गई जब उसने अपना सिस्टम चलाया। और उस सिस्टम के पीछे सब जानते हैं कि जो सिस्टम उसने कायम किया था उसके पीछे कोई बड़ी पावर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। उसके पीछे मोसाद का किरदार मुकम्मल तौर पर था और मोसाद के किरदार के अंदर मैं बता क्यों रहा हूं आपको, क्योंकि आपने कहा है कि किसी पाकिस्तान का नाम आया है, तो जी नाम आया है, उससे बात करते हैं। आपके सामने मैं रख देता हूं। लेकिन जो नाम आया है उसमें उसके जो करीबी साथी हैं गैल्सिन मैक्सिक्वेल, ये किरदार है जिसकी बेटी जो है, जिसकी बेटी उसके साथ मिली हुई थी और पूरे घनाउने काम के अंदर इसकी बेटी जो है वो गैल्सिलीन जो बंदा था उसके साथ उसकी बेटी उसके साथ रही है जेफरी के साथ। और वो आदमी जो आदमी था उसके जनाजे में इसराइल के उस वक्त के वज़ीर आज़म यहूद बराक ने भी शिरकत की थी। तो आप समझ सकते हैं कि उसकी पहुंच जो है वो वज़ीर आज़म इसराइल तक थी और दुनिया के जितने भी आप बड़े बड़े नाम सुनते हैं उन सब तक थी। लेकिन इस शख्स ने जो पाकिस्तान का जिक्र किया या यूं कह लीजिए इमरान खान का जिक्र किया, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। और मैं रख देता हूं आपके सामने जियो न्यूज से भी, जियो न्यूज में भी छपा हुआ है, हर जगह छपा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि पाकिस्तान का जिक्र भी आया है। और जेफरी ने अपनी एक ईमेल में इस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान को रूसी सदर पुतिन से, ईरान के सदर आयतुल्लाह खामनाई से और तुर्किया के सदर तैयब उर्दुगान से बड़ा खतरा करार दिया। यानी कि उनका बिलीव यह था कि इमरान खान जो है वो पुतिन से भी बड़ा खतरा है, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई से भी बड़ा खतरा है और तुर्किया के तैयब उर्दुगान से भी बड़ा खतरा है। जेफरी ने अपनी ईमेल में इमरान खान के बारे में मजीद लिखा कि इस शख्स ने मेरे खरबपति दोस्त, यहूदी दोस्त जिमी गोल्डस्मिथ की बेटी से शादी करके इसे मजहब तब्दील करने पर आमादा किया। यानी कि आप जानते हैं कि जमाइमा खान ने मजहब तब्दील किया और उसने इस्लाम कबूल किया। इस बात का रंज जो है वो जेफरी एप्स्टीन को रहा होगा, हुआ होगा और वो कहते हैं कि जी मुझे इसके ऊपर शदीद गुस्सा है। और फिर वो तमाम के तमाम आप कहानी को आप मजीद समझ सकते हैं ये क्या कहानी वहां पर कायम हुई होगी। तो ये था पाकिस्तानी का जिक्र एप्स्टीन के जिक्र में और उसकी ईमेल में जो आपने सवाल किया था किसका नाम आया है और किस हवाले से आया है, आपके सामने मैंने रख दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एलन मस्क के हवाले से। एलन मस्क जो है वो कहते हैं कि 30 माह में सब बदल जाएगा। यानी कि उसने बता दिया है कि आने वाले 2.5-3 साल आपके बड़े सख्त होने वाले हैं, या 3 साल कह लीजिए बड़े सख्त होने वाले हैं। और उसके अंदर आपका जो वो है ना सोर्सेस जो है, रिसोर्सेज हैं, उसके अंदर बड़ा बदलाव आएगा। यानी कि आपके जो जमीन के ऊपर जो तवाने के मसाइल हैं वो पैदा होंगे, वो बता रहा है आपको। और तवाने के मसाइल जो है उसको पता ही नहीं है शायद एलन मस्क को कि पाकिस्तान खुद इसमें बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है। और पाकिस्तान ने, यानी कि हमारी मौजूदा हुकूमत ने सूरज के ऊपर टैक्स लगा दिया है। हमारी हर चीज टैक्स, मतलब आपका बच्चा लॉलीपॉप खाता है टैक्स के ऊपर आता है, साबुन इस्तेमाल करते हैं टैक्स लगा हुआ है, उसके पहले से टैक्स लगा हुआ है। लेकिन एंड ऑफ द ईयर हम अपने एनटीएन्स में एफबीआर के साथ गुजरते हैं, वो भी टैक्स पे करते हैं, सैलरी वाले भी टैक्स पे करते हैं, बिजनेस वाले भी टैक्स पे करते हैं। लेकिन अब सूरज के ऊपर टैक्स लगा हुआ है और गवर्नमेंट ने खुला बोल दिया है कि 10 रुपए का यूनिट आपसे लेंगे, वही यूनिट आपको 50 रुपए का बेचेंगे, उसके बावजूद टैक्स भी आप और मजीद देंगे। तो वो जो सूरज का मामला है वो भी अब कहानी खराब हो गई है। वो कहते हैं कि जी हर पाकिस्तानी आईपीपी नहीं बन सकता, आईपीपी होगा और उसको ही हम मराद भी देंगे, पैसे भी देंगे, आपको हम क्यों दें। तो इसलिए वो तमाम चीज़ें छीन ली गई हैं। लेकिन एलन मस्क कह रहा है कि तवानाई का जो शदीद बहरान है वो भी आएगा, ठीक है ना, वो भी आएगा और वो दुनिया को हिला देगा। इसीलिए तकरीबन 10 लाख जो इसके जो अपने सैटेलाइट्स हैं वो आसमान में जाएंगे और उसमें कहते हैं कि टेस्ला
और जो हमारी कंपनीज़ हैं वो तमाम के तमाम जो है किरदार अदा करेंगी। अब पता नहीं कि दुनिया में क्या करने वाले हैं, अल्लाह ही जानता है। लेकिन यहाँ पर आपको मैं इन्फॉर्म कर दूँ कि आपको तारीख मालूम है कि इराक के ऊपर इसलिए चढ़ाई की थी अमेरिका ने क्योंकि वहाँ पर केमिकल वेपन्स हैं, इस्तेमाल नहीं हुए, केमिकल वेपन्स हैं, ठीक है, और वो गैर ममनुआ हैं। लेकिन अब अल जजीरा इंकशाफ कर रहा है कि गजा अमरीकी थर्मोबैरिक बम्बों के इस्तेमाल का इंकशाफ 3000 फलस्तीनियों का वजूद ही खत्म कर दिया। कतरी मीडिया कह रहा है, अल जजीरा कह रहा है, हाँ है ही नहीं, 3000 जो लोग हैं ना वो है ही नहीं, दुनिया में मौजूद ही नहीं है, उड़ गए, ठीक है ना, क्योंकि उनके ऊपर 3500 सेंटीग्रेड के बम मारे गए हैं। यानी कि वहां पर आप सोचिए कि अगर आपके शहर में सेंटीग्रेड हो जाए 30-35 तो आपके टिश्यू निकल आते हैं, आपके रुमाल निकल आते हैं, पसीना आ रहा है। जहां 30-35 पसीने आते हैं वहां 3500 के अंदर आप भस्म हो जाते हैं। 3000 फलस्तीनी भस्म हो गए, खत्म हो गए। ये केमिकल वेपन के उसमें आता है। लेकिन मामला यह है कि ये जो अमरीकी थर्मोबैरिक बमों की बात कर रहा हूं ना, अमेरिका ने दिए थे इसराइल को, इसराइल ने चला दिए, गजा के अंदर केमिकल वेपन इस्तेमाल हो गया है। अब क्या कोई कार्रवाई इसके ऊपर होगी? क्या कहेगा मैंने जो बम दिए थे वो क्यों चलाए? तो पहली बात यह है कि अमेरिका ने वो बम दिए क्यों थे। आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम बात कर रहे हैं मज़ाकरात की नाकामी पर सख्त कदम उठाना होगा। ट्रंप का ईरान के खिलाफ दूसरा बहरी बेड़ा तैनात करने का अंदिया। तो वो कह रहे कि जी मैं आपके ऊपर, अच्छा मैं आपको बता दूं ये मामला है क्या। यानी कि ये बड़ा सादा सा मामला होता है, आजकल कोई चीज छुपी हुई तो है नहीं। अमेरिका ने सबसे पहले किया ये है कि उसने कतर के ऊपर दिखाया, वो कह रहा है ना मैं डरा रहा हूं आपको, तो कतर ने ये किया कि आपको क्या कह रहा है, खुद ये कर रहा है कि यूएस फोर्सेज इन कतर बेस पुट पैट्रियट मिसाइल इनटू ट्रक लॉन्चर्स। जो ट्रक लॉन्चर्स होते हैं ना उनके खड़े हुए, उनके ऊपर उन्होंने पैट्रियट लाद दिए हैं। यानी कि दे आर वेरी मच प्रिपेयर फॉर वॉर, दे आर मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर फॉर वॉर। वो कहते हैं कि जी हम तो करेंगे, हमारे पास तो पैट्रियट भी होगा, हमारे पास सब कुछ होगा, हमारे लिए ये सब कुछ अलाउ है। उसके बाद वो कहता है कि जो ईरान है ना वो 10 बरदार हो जाए, एटम बम से भी हो जाए, मिसाइलों की रेंज से भी हो जाए, और बैलिस्टिक मिसाइल तो खत्म कर दे। बैलिस्टिक मिसाइल तो होना नहीं चाहिए। अच्छा क्यों नहीं होना चाहिए? तस्वीर देखिए, यूएस बेसिस विद इन रेंज ऑफ ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स। क्योंकि अगर आपके पास बैलिस्टिक होंगे तो आप हमें मार सकते हैं। तो ऐसा कोई असलहा ईरान के पास होना नहीं चाहिए फ्यूचर में कि जिससे वो इसराइल या ईरान को किसी को मार सके, ठीक है, नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आप खत्म कर दीजिए क्योंकि आपसे हमको खतरा है। तो आप अपने आप को उस पोजीशन में ले आए, ईरान को कह रहा है आप अपने आप को उस पोजीशन में ले आए कि जहां हमें यकीन हो जाए कि आपके अंदर जवाब देने की सकत नहीं है, आपको मारना अब आसान है, ताकि हम आपको मारने का आगाज तो करें। अभी डर लग रहा है, अभी दूसरा बेड़ा मंगवा रहा है। तो इब्राहिम लिंकन जो खड़ा है वो नाजुक थी। इब्राहिम लिंकन कोई छोटी चीज थी? 75 जहाज लादे लाए उसके ऊपर, नंबर 1, ठीक है। जॉर्डन के अंदर 75 F-15 खड़े हैं, क्या कम है वो? क्या वो? उसके बाद आगे बढ़ी लीजिए, F-35 खड़े हैं आपके कतर के अंदर, क्या वो कम पड़ गए? लेकिन कह रहे हैं कि अगर आपने हमारी बात ना मानी तो एक और बेड़ा आ जाएगा। तो यानी कि जो अभी तक है ये काफी नहीं है। ये मसले इनके हो रहे हैं। वाल ईरान के अंदर तैयारी हो रही कि नहीं हो रही है? यस, तैयारी हो रही है। ईरान प्रिपेयरिंग फॉर पॉसिबल यूएस स्ट्राइक, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जो उनके इस्फहान में खासतौर पर जो उनके एटॉमिक रिएक्टर्स हैं, जो भी उनके स्टैब्लिशमेंट्स हैं, उनको मट्टी डाल करके उनको दफनाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, क्योंकि दे नोस कि किसी भी दिन अचानक रात को ये अटैक होगा और उस वक्त हम बेखबर हो सकते हैं। तो लिहाजा उससे बचने के लिए उन्होंने कहा है कि हम अपनी तैयारी को मुकम्मल कर रहे हैं। सऊदी अरब के हवाले से एक खबर आपको मैं दे दूं, और वो ये है कि सऊदी अरब में मालदार गैर मुल्कियों को शराब की फरोख्त की परमिशन अब कर दी गई है, और जानी वॉकर की बोतल $124 की मिल रही है। और अमेरिकन या ब्रिटिश जो सफारतकार है वो कह रहे हैं कि ये रेट बहुत ज़्यादा हैं जो हमें मिल रहे हैं, लेकिन हम खुश हैं क्योंकि मिल तो रही है। यानी कि अब सऊदी अरब में पहली बार सन 1952 के बाद, 1952 के बाद शराब फरोख्त के लिए पेश कर दी गई है। अच्छा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि ये सिर्फ ये बात नहीं है, सऊदी अरब के हवाले से खबर और भी बड़ी खतरनाक आ रही है। वो ये आ रही है कि ईरान ने दावा किया है, एक इनकलाबी गार्ड्स के वो हैं IRGC के साबिक अहदेदार हैं, वो कह रहे हैं कि जी सऊदी अरब के पास एटम बम मौजूद है।
और वो कह रहे हैं कि इसीलिए उसको अमेरिका और इसराइल ने कहा है कि आप या तो अपना एटम बम का प्रोग्राम खत्म करें, सरेंडर करें, या फिर आप इसराइल को तस्लीम कर लें, दोनों में से कोई एक काम कर लें। तो ये चीज़ अभी चल रही है, कहते हैं कि मामला ये चल रहा है। और पाकिस्तान जो अमेरिका सऊदी अरबिया है, दे डोंट नो कि हमें इसराइल को तस्लीम करना है या सरेंडर करना है अपना एटम बम, दोनों सूरतों को कबूल नहीं कर रहा, मगर उसने उसको कवर करने के लिए बैकअप प्लान के तौर के ऊपर पाकिस्तान से कहा है कि तुझ पर हमला, मुझ पर हमला, मुझ पर हमला, तुझ पर हमला तस्वर होगा। तो वो उसने कोई सिस्टम ऐसा बना दिया है, ये बातें भी हो रही हैं। अच्छा, सऊदी अरब के इस इक़दाम से हम कुछ मुल्कों से दूर भी हुए हैं, यानी कि उसको आप किसी तरह भी कहिए, अब वो हम पर प्रेशर भी क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये तमाम चीज़ें हो रही हैं और इसके अंदर कहते हैं कि असल जो इब्राहिम अकॉर्ड की नक्शाबाजी है, या जो मोहम्मद बिन सलमान को बार बार वो कह रहे हैं कि तुम बड़े अच्छे इंसान हो, बड़े अच्छे इंसान हो, बड़े अच्छे इंसान हो, तो तारीफ़ें बहुत कर रहे हैं ट्रंप इस टाइम। उन तारीफ़ों के पीछे दो मामलात हैं, या तो एटम बम का सरेंडर होगा, या फिर क्योंकि नहीं चाहता इसराइल कि सऊदी अरब के पास एटम बम हो, और अगर एटम बम हो तो फिर वो इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बन जाए। ये तमाम बातें जो हैं वो उसको की जा रही हैं। अच्छा, एक खबर मैं दे देता हूँ इंडिया से। और आप जानते हैं कि जब बाबरी मस्जिद शहीद किया गया था तो उस टाइम ये बताया गया था कि जी नीचे से आपको भगवान निकल आएगा, या मूर्ति निकल आएंगी, कुछ भी होगा, ऐसा निकल आएगा, बस आप तोड़े निकल आएगा। वो तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वहाँ तो राम मंदिर बन भी गया है, लेकिन उन मुसलमानों से कहा गया था कि आपको हम किसी भी जगह के ऊपर मस्जिद बना के दे देंगे, आप परेशान मत हो, क्योंकि वहाँ पर आप हमारे लिए सेकेंडरी हो, आपकी कोई वैल्यू इतनी है नहीं। अब उस मामले के अंदर जो है सूरत हाल ये है कि बाबरी मस्जिद कभी नहीं बनेगी, क़यामत तक भी नहीं बनेगी। वज़ीर आला यूपी ने ऐलान कर दिया है कि कहता है कि मैं बैठा हुआ हूँ, अगर किसी में थप्पड़ तो कर ले। मुसलमानों ने कहा भाई सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, उसने कहा सुप्रीम कोर्ट की भी ऐसी की तैसी, क्योंकि इंडिया में अगर मोदी कुछ कह रहा है तो वो है पावर। अगर वज़ीर आला का यूपी का ये बैठा हुआ भाई साहब ये कुछ कह रहा है, ये पावर है। सुप्रीम कोर्ट या आईन कानून या उसने क्या दावा कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या वादा कर लिया था, कुछ भी, वो बातें सब सेकेंडरी हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि आज हम देख रहे हैं कि हमसे कहा गया था कि पैरेलल बनेगा, एक जगह से बनेगा राम मंदिर, एक जगह से बनेगी बाबरी मस्जिद। तो राम मंदिर तो कंप्लीट हो गया है, मगर हाँ उसके जो फ़ायदे थे या जो उसके मकासद थे वो पूरे नहीं हुए, लेकिन बाबरी मस्जिद तो कोई नामो निशान नहीं है। इंटरनेशनल प्राइम टाइम का और भी खबरें मेरे पास हैं, मगर वीडियो लंबी हो गई है और आपको जाहिर सी बात है कि ये चीज़ ज़्यादा पसंद नहीं आती कि वीडियो लंबी की जाए। रोकते हैं यहीं पे। अल्लाह हाफ़िज़।